37 मुकाबले, 3,500 से ज्यादा रन और 80 के तकरीबन बैटिंग एवरेज। ये आंकड़े हैं सरफराज खान के फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, और उसके बावजूद उनको वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज में मौका नहीं मिला है और उसके बाद से लगातार सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं। मेरे साथ मेरे दोस्त राजकुमार मौजूद है। राजकुमार से सीधे बात करते हैं। राजकुमार, सरफराज खान जो लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट में एक बड़ा नाम बनकर उभरे हैं और प्रदर्शन उनके आंकड़े बता रहे हैं कि कितने शानदार कर रहे हैं, वो कितनी अच्छी लय में है, लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ उनको मौका नहीं मिलता। सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल किया जा रहा है कि सरफराज खान के आगे सरफराज नाम है, इसलिए शायद उनको मौके नहीं मिल रहे। दूसरा एक सवाल उठ रहा है कि उनकी फिटनेस उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए उनको मौके नहीं मिल रहे। और तीसरा ये कि आईपीएल में उन्होंने कोई खास प्रदर्शन नहीं किया है। तीनों को मिलाकर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आईपीएल की परफॉर्मेंस के हिसाब से सिलेक्शन होगा टेस्ट क्रिकेट में, या डोमेस्टिक क्रिकेट के प्रदर्शन के हिसाब से सिलेक्शन होना चाहिए, और फिटनेस का कितना बड़ा महत्व है? देखिए, सरफराज खान को लेकर अब इंडियन टीम के जो पूर्व क्रिकेटर है वो खुलकर सामने भी आ रहे हैं। पहले सबसे पहली बार आवाज उसको लेकर सुनील गावस्कर ने उठाई थी, अब सौरभ गांगुली, तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जो सरफराज खान को लेकर बोल रहे हैं कि आखिरकार सरफराज खान ने क्या डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस करके गलती कर दी है। आपने जैसे उनका धर्म का नाम लिया, तो धर्म का तो आधार इंडियन टीम में सिलेक्शन का नहीं होता है, लेकिन हाँ, दो आधार जरूर होते हैं, वो है आपका परफॉर्मेंस और दूसरा आपका फिटनेस। हालिया वर्षों में जब से महेंद्र सिंह धोनी और खास करके जब विराट कोहली भारतीय टीम के कप्तान बने, तो ये ध्यान दिया गया कि हम फिटनेस के ऊपर अपने आप को आगे लाए ताकि एक खिलाड़ी लंबा खेल सके। लेकिन आप ये भी गौर कर रहे होंगे कि जब से हम फिटनेस पे गए हैं, हमारी टीम में इंजरी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसको लेकर हम इंजरी से पिछले 2-3 साल से अपने खिलाड़ियों को लेकर जूझ रहे हैं। और दूसरी बात हो गई सरफराज खान को लेकर कि सरफराज खान लगातार रणजी ट्रॉफी में अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छे खेल दिखाकर सबको इंप्रेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरफराज खान टीम में जगह नहीं बना पा रहे। वहीं कुछ खिलाड़ी जो आईपीएल में खेल लेते हैं और उनके पास उनकी सिलेक्शन टीम में हो जाती है, उसमें कई सीनियर खिलाड़ी भी हैं, कई जूनियर खिलाड़ी भी हैं और कई ऐसे भी खिलाड़ी हैं जिन्होंने आईपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इस बार भी, इससे पहले भी उनको टीम में जगह नहीं मिलती है। अब आप 2-3 नाम को ले लीजिए जो इस वक्त आईपीएल से ही मान के चलिए वो चुन के रहा है। उसमें से एक अजिंक्य रहाणे, दूसरा यशस्वी जायसवाल और तीसरा ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ का अगर आप डोमेस्टिक में जाकर देखें तो वैसा कोई परफॉर्मेंस नहीं है जो उन्हें सीधे सीधे टीम में लेकर लाया जा सके। उन्होंने आईपीएल में अपने आप को प्रूव किया और उसके बाद वो टेस्ट टीम में जगह मार। अगर आप अब इस आधार को देखिए कि अगर सरफराज खान मान के चलिए जैसा कि उनका ये आईपीएल बहुत खराब चला गया, ना वो कीपिंग में अपना वो दिखा पाए, ना बैटिंग में दिखा पाए, तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि क्या अब भारतीय टीम और क्या इंडियन टीम के सिलेक्टर इस माइंडसेट पे पहुंच चुके हैं कि हम रणजी ट्रॉफी से किसी भी प्लेयर को नहीं उठाएंगे? क्या वो रणजी ट्रॉफी में ही खेलते रह जाएंगे? और आईपीएल जो कि एक ग्लैमर भी है, जहां पे खिलाड़ियों को पैसा भी मिलता है, अगर वो ग्लैमर वाले जगह पर अपना परफॉर्मेंस दे देते हैं तो वो क्या सीधे सीधे इंडियन टीम में पहुंच पाएंगे? नहीं, परफॉर्मेंस के हिसाब से अलावा भी उनकी जो फिटनेस है वो लगातार सवालों के घेरे में रही, और ये तब अब से नहीं, जब से वो अंडर 19 क्रिकेट खेल रहे थे तब से उनकी जो फिटनेस है, शायद सरफराज ने उतना सीरियस अपनी फिटनेस को लिया भी नहीं है। अगर वो चाहते तो अपनी फिटनेस पर काम करते और जो सेलेक्टर्स हैं उनको गलत प्रूव कर देते, लेकिन उन्होंने अपनी फिटनेस पर वाकई काम भी नहीं किया। देखिए, अगर ऐसा है कि सरफराज ने अपने फिटनेस पे काम नहीं किया है तो आप सीधे सीधे इंडियन क्रिकेट सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। अब देखिए क्योंकि इंडियन क्रिकेट सिस्टम पे इसलिए सवाल उठ रहा है, क्या हम अपने रणजी ट्रॉफी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्या रणजी ट्रॉफी में कोई भी बिना फिटनेस के आकर खेलने के लिए तैयार हो जाता है? क्या हम रणजी ट्रॉफी को ऐसे ही भेड़ बकरियों की चाल की तरह छोड़ दिए हैं कि जो थोड़ा सा खेलेगा वो आकर रणजी ट्रॉफी में खेल जाएगा? आपका एक लीड डोमेस्टिक क्रिकेट है रणजी ट्रॉफी, अगर उसमें सरफराज खान को विदाउट कोई फिटनेस के ही उन्हें खेलने दे दिया जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ना बीसीसीआई उस पर काम कर रही है, ना वो सारी टीम जो इसके लिए जिम्मेदार है। अब मान के चलिए रणजी ट्रॉफी में क्या कोई भी आकर खेल जाएगा, अगर सरफराज को वहां पर खिलाया जा रहा है, अगर वहां पर उनका चयन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? क्या जो बीसीसीआई ने अलग अलग राज्यों को जो अथॉरिटी दे के रखी है, क्या उन राज्यों में फिटनेस पे काम नहीं हो रहा है? क्या रणजी ट्रॉफी में फ्यूचर क्रिकेटर को तैयार नहीं किया जा रहा है? अगर सरफराज को लेकर यही तो सवाल उठ रहा है कि उन्होंने अपने फिटनेस पर काम नहीं किया। ठीक है, एक बात हम ये
मान भी लेते हैं कि सरफराज अनफिट होंगे, सरफराज के पास उतना फिटनेस नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि सरफराज जिस टीम से रणजी ट्रॉफी खेलते हैं वो तो आपका लीडिंग टीम है रणजी ट्रॉफी में। एक चीज मैं ये भी समझना चाहता हूं कि योयो टेस्ट चूंकि इंडिया में विराट कोहली के टाइम पर कंपलसरी किया गया था कि जो योयो टेस्ट पास करेगा वो सिलेक्शन के लिए पैमाने पर फिट माना जाएगा, और इसमें कई बार हमने देखा कि रोहित शर्मा फंस गए थे, हालांकि इस समय वो टीम के कप्तान हैं। क्या योयो टेस्ट जितने भी सिलेक्शन हुए हैं इंक्लूडेड रोहित शर्मा, इन सब ने योयो टेस्ट पास किया होगा? और क्या सरफराज खान का योयो टेस्ट हुआ है जो वो अनफिट घोषित कर दिए गए हैं, या सिर्फ उनकी जो बॉडी का डीन डॉल है उसी को देखकर उनको अनफिट कर दिया गया? नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि आप किसी भी खिलाड़ी को सिर्फ एक मतलब उसका फिटनेस बाहर से वैसा नहीं दिख रहा है इसलिए उसे आप सीधे टीम पर ही चयन नहीं कर रहे हैं। तो सेलेक्टर पर यह सवाल उठता है, क्या ऋषभ पंत जब टीम में उनकी एंट्री करवाई गई थी, क्योंकि आपके पास महेंद्र सिंह धोनी के जाने के बाद ऐसा कोई विकेट कीपिंग ऑप्शन नहीं था, ऋषभ पंत को आप एज ए बैट्समैन लाए थे क्या? आपने उन्हें एज ए कीपर लाया क्या? उस समय ऋषभ पंत का विकेट कीपिंग टेक्निक इतना अच्छा था क्या? सवाल, ऋषभ पंत खेलते चले गए, अच्छे होते चले गए, वो आपके टेस्ट में वो मैच विनर बन गए। क्या रोहित शर्मा इस वक्त उतने फिट बाहर से दिखते हैं क्या? रोहित शर्मा फिट होंगे, मैं ये नहीं कर रहा हूं वो फिट नहीं होंगे, लेकिन क्या रोहित शर्मा बाहर से अगर कोई आम इंसान अपनी आंखों से देखे तो क्या रोहित शर्मा फिट दिखते हैं क्या? राजकुमार, यहाँ एक सवाल ये भी लगातार चल रहा है कि शायद टेस्ट क्रिकेट में भी वनडे जो वर्ल्ड कप होने वाला है भारत में उसकी झलक देखी जा रही है, क्योंकि अगर हम अजिंक्य रहाणे को छोड़ दें या एक दो जो स्पेशलिस्ट टेस्ट क्रिकेटर हैं उनको छोड़ दें तो फिर रोहित शर्मा भी खेल रहे हैं, जो कि हमने इससे पहले देखा वेस्ट इंडीज टूर पर आमतौर पर रेस्ट ले लेते थे। विराट कोहली भी खेलते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी आमतौर पर रेस्ट लेते थे श्रीलंका या वेस्ट इंडीज टूर पर। तो क्या ये वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के लिहाज से भी कुछ खिलाड़ियों को टीम में डाला गया है? देखिए, दो चीजें हैं। आपने खामियाजा भुगता था जब आपने अपने खिलाड़ियों को ड्रॉप करके उन्हें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस ट्रॉफी में डाला था, उसका खामियाजा आपने भुगता। और लगातार दूसरी बात, मैं यहाँ पे सुनील गावस्कर को कोट करना चाहूँ। सुनील गावस्कर कई बार अपने कमेंट्री के दौरान कहते भी हैं कि आखिर ये रेस्ट वाली चीज क्या है? देश के लिए खेलना एक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन ये जो रोटेशन पॉलिसी अपनाई गई है इसके कारण आप देख रहे होंगे कि अचानक से कोई रेस्ट पे रहता है, वो विदाउट प्रैक्टिस के 1-2 मैच खेल के सीधे इंडियन टीम में आ जाता है। और बुमराह के साथ क्या हुआ? अचानक से रेस्ट से आए, विदाउट फिट हुए आए, फिर से बाहर चले गए। इसी बात को मैं आगे भी बढ़ाना चाहता हूं कि आमतौर पर जो खिलाड़ी हमें फिट दिखते हैं इंक्लूडेड विराट कोहली, आमतौर पर हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में उन्हें इंजरी हो रही है, और इंजरी के पीछे की अगर वजह देखा जाए तो कहीं ना कहीं ज्यादा वर्कलोड होगा जो हम जिम में कर रहे हैं, मैदान में नहीं। तो जो खिलाड़ी हमको बॉडी के लिहाज से, जो ऊपरी बॉडी के लिहाज से अनफिट हमें नजर आ रहा है, वो कम इंजर्ड हो रहे हैं। जो ज्यादा फिटनेस पर काम कर रहे हैं वो ज्यादा इंजर्ड हो रहे हैं। क्या ये सारी चीजें बीसीसीआई सिलेक्टर्स के दिमाग में नहीं चलती होंगी? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि फिटनेस फ्रीक होना और क्रिकेट खेलना, इसमें धरती आसमान का अंतर है। आपके इंडियन टीम में, आप किसी भी इंडियन टीम के खिलाड़ी के इंस्टाग्राम या ट्विटर पे चले जाए तो वो आपको 6 पैक में दिख जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के किसी भी इंस्टाग्राम प्लेयर के इंस्टाग्राम और ट्वीट, आप बताइए कि ऑस्ट्रेलिया में कितने प्लेयर 6 पैक वाले, और उन्होंने दिखाया कि वो किस, आप अभी ऐसे चल रहा है, दूसरा टेस्ट भी चल रहा है, पहला टेस्ट उन्होंने जीता भी नहीं। योयो टेस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट था वो ऑस्ट्रेलिया से ही और इंग्लैंड से ही इंडिया आया था ना। मैं यही कह रहा हूं कि एक होता है फिटनेस, एक होता है फिटनेस फ्रीक होना। आप 6 पैक्स दिखा के 100 नहीं मार सकते, मैं यही कह रहा हूं। आप अगर बात हम लोग सरफराज पर कर रहे हैं, आप सरफराज को किस आधार पर, आप उससे एक बार टेस्ट तो करके देखिए। और वेस्ट इंडीज बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म था जहां पर सरफराज को टेस्ट भी किया जा सकता था। वेस्ट इंडीज बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था जहां पर सरफराज को टेस्ट किया जा सकता था। ना सिर्फ सरफराज को टेस्ट किया जा सकता था, ऐसे खिलाड़ी जो भविष्य में भारतीय टीम का हिस्सा हो सकते थे, जिनमें आप भविष्य की संभावनाएं तलाश रहे हैं, उन सभी खिलाड़ियों को टेस्ट किया जा सकता था। शायद वो मौका सिलेक्टर्स ने और बीसीसीआई ने गवा दिया है। राजकुमार, आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।